जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा नित्यानंद 1636 ना Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री राधा गोपीनाथ की श्री भारताय पंचतत्व की श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद 125th एनिवर्सरी महामहोत्सव की धामधाय नमस्ते कनास्ते 31 you said 31 हिंदी चाहिए हिंदी है नहीं मेरे पास मैं डायग्राम को शेयर करेंगे हिंदी वाला डायग्राम प्रभु आप हिंदी वाला शेयर करेंगे एक बार भक्तों के साथ प्रभु लैपटॉप पे नहीं हूँ मैं अच्छा एक हाँ तो मैं वेदा बेस से कर देता हूँ वेदा बेस में हिंदी है तेरा तो है ही इंग्लिश चल रहा है आई ट्रांसलेट इट नो आई शेयर इट विद द ऑडियंस so that's fine but I'll translate that in English or Hindi.
The lecture is English, I'm happy. There is translational purport also, and that has to be in Hindi or English. You have to tell me. Hindi. Hindi. If you don't have that, then I'll have to read it. I'll have to translate it for myself. Right. Yes. But does anybody have it on the mobile? Hindi. Just read from that instead of changing DVD translations with my own. 160. You know Hindi? Yeah. He'll do. Okay. Is there a way I can display this one? No, it's going to take time. We just have 14 minutes, 30 minutes. श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद छठा अध्याय 31वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। अंतर्बहिश्चलोकांस्त्री। 1631 अंतर्बहिश्चलोकांस्त्री पर्येमस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो अविघात गतिः क्वचित्। अंतर्बहिश्चलोकां स्त्रीन् पर्येमस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो अविघात गतिः क्वचित्। अंतर्बहिश्चलोकां स्त्रीन् पर्येमस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो अविघात गतिः क्वचित्। अंतर्बहिश्चलोकां स्त्रीन् पर्येमस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो अविघात गतिः क्वचित्। पढ़ना चाहिए। Actually, let's keep it. We don't have time. Just go ahead. 8:30 is closing time. 8:30. Huh? So then we don't have any time. शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण के पास श्रीमती अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जी श्रील प्रभुपाद की तरह श्रील प्रभुपाद की अंतः दिव्य जगत में बहिः भौतिक जगत में च तथा लोका लोक तीन विभाग पर ये मैं विचरण करता हूँ अस्कंदित अविच्छिन्न व्रतः व्रत अथवा प्रण अनुग्रह अनैतिक की कृपा से महाविष्णु अथवा कारणोदक्षाय विष्णु की अविघात बिना रोक टोक के गति ही प्रवेश वचित किसी समय। अनुवाद ध्यानपूर्वक श्रवण करें और दोहराए। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूं। ऐसा इसलिए है
क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूँ। जय श्री राधा गोविंद की। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण करें। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भौतिक प्रक्षेत्र अथवा ब्रह्मांड के 3 प्रखंड है। ये है ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक। ऊर्ध्वलोकों के परे अर्थात ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है जिसका विस्तार असीम है और जिसमें अपने शाश्वत मुक्त पार्षदों सहित भगवान द्वारा निवसित असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोक होते हैं। श्री नारद मुनि इन सभी लोकों में भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेत्रों में बिना रोक टोक प्रवेश कर सकते हैं। जिस तरह भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में स्वतः जाने के लिए स्वतंत्र है, भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों से प्रभावित रहते हैं, लेकिन श्री नारद मुनि इन सारे भौतिक गुणों से परे हैं। अतएव वे कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं। भगवान विष्णु की अहित की कृपा अद्वितीय होती है और ऐसी कृपा केवल भगवान के अनुग्रहवश भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। अतएव भक्त कभी भी च्युत नहीं होते, लेकिन भौतिकतावादी अर्थात सकाम कर्मी तथा ज्ञानी अपने अपने गुणों से बाध्य होकर च्युत होते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, ऋषिगण नारद की तरह आध्यात्मिक जगत अथवा वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तथ्य का उद्घाटन नरसिम्हा पुराण में किया गया है। मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित हैं तथा सनक एवं सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन अथवा ज्ञान के प्रमाण है, किंतु श्री नारद मुनि ही भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी हैं। भगवान की भक्ति के सारे बड़े बड़े अधिकारी नारद भक्ति सूत्र के अनुसार नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अतएव भगवान के सारे भक्त भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी हिचक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। पहली बार सेक्टर 45 के इस प्रचार केंद्र में आप सबका संबोधन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस से मिलते थे, अभी कुछ भक्तों ने बहुत बड़ा रिस्क लेकर ऑफलाइन क्लास में भी उपस्थिति कर ली। हालांकि रिस्क हमारे मन में ही है। लोग मार्केट जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, पेट्रोल पंप जाते हैं, सब जगह जाते हैं। मंदिर जाने के लिए
बहुत सारा रिस्क है। हो सकता है इसलिए होगा कि बाकी जगह जाएंगे तो जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन मंदिर आएंगे तो भौतिक जीवन समाप्त हो सकता है। इसलिए भक्तों को थोड़ा इससे खतरा रहता है। विशेष करके खतरा उन भक्तों से रहता है जो कि नारद मुनि के अनुगत हैं। नारदा अर्थात जो नारायण को देने वाले। इनके बारे में बताया गया है कि मुक्त अंतरिक्ष यात्री है, लिबरेटेड स्पेसमैन, ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। प्रभुपाद इसी शब्द से उनका वर्णन करते हैं। और नारद मुनि के पद चिन्हों पर चलते हुए जितने भी भक्त हैं और हम भगवान के संदेश का प्रचार प्रसार करते हैं, वो भी बेरोक टोक कहीं भी प्रचार में उपस्थित हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार एक डिस्कोथीक में गए थे, रात को नाइट क्लब था, सब वहां पे शराब के नशे में थे, फिर भी नाच रहे थे। उन सबको श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र के महत्व के बारे में बताया, श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को बताया, भगवत गीता का संदेश दिया, छोटे शब्दों में, संक्षिप्त रूप में। और निकलते निकलते श्रील प्रभुपाद ने बताया, जाते समय बताया, दिस इज नो प्लेस फॉर अ ब्रह्मचारी। ये स्थान जो है, नाइट क्लब जो है, ब्रह्मचारी के लिए नहीं। ब्रह्मचारी ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी किसी भी आश्रम में हो सकता है। एक गलत फहमी में ना रहे कि ये ब्रह्मचारी का नियम बाकी सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो ये किसी भी ब्रह्मचारी के लिए कोई स्थान नहीं, उचित स्थान नहीं है वो नाइट क्लब जैसा स्थान। लेकिन भक्त वहां भी पहुंच सकते हैं। अविच्छिन्न शब्द का प्रयोग किया गया है भारत में, तो भक्त कहीं भी पहुंच सकते हैं। और कहीं भी पहुंच सकते हैं इस वजह से क्योंकि वो परम भगवान के लिए कतरा मोड़ने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, तस्मात् मनुष्य कश्चिन में प्रिय कृतमा भवितानज में तस्मात् अन्य प्रिय तो इस प्रकार का व्यक्ति मेरे लिए अतिशय प्रिय है। ऐसा न कोई भूतकाल में इतना प्रिय है, ना भविष्य में होगा। कौन? जो मेरे गीतम परम मुख्य मद भक्त शबिदास से मेरे इस संदेश को बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए। अभी भगवत गीता का मैराथन प्रारंभ हो रहा है, अगर नहीं हुआ तो कराइए। तो व्हाट इज द टारगेट फॉर आवर सेंटर? 5,000. Lovely. Why wait for next year? तो प्रयत्न करें कि अधिक से अधिक ग्रंथ वितरित हो। ध्यान रहे कि वितरण करना है, हमें विपणन नहीं करना। We don't want to sell Gitas. We have to distribute Gitas. What does it mean? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवत गीता को मात्र संख्य बद्ध जीवों या मुक्त जीवों कोई भी हो, उनके हाथ में हमें पहुंचाना है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य लिखे गए भक्ति वेदांत तात्पर्य से आभूषित इस भगवत गीता यथारूप को कोई भी स्पर्श करेगा, उसका जीवन बदल जाता है। श्रील प्रभुपाद खुद बताते हैं, व्हाट कैन 3 मिनट्स ऑफ योर प्रीचिंग डू? आपके 3 मिनट का प्रचार से क्या होगा? कोई ग्रंथ पढ़ेगा तो उससे उसका जीवन परिवर्तित होगा। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद के बारे में बताया गया, तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा था कि आपके ग्रंथ जो लोग लेते हैं, क्या ये मान सकते हैं वो आपके शिष्य हैं? तो प्रभुपाद हाँ बता सकते हैं। एक प्रकार से प्रभुपाद से तो जुड़ जाते हैं, प्रभुपाद की परंपरा में जुड़ जाते हैं। और एक बार उन्होंने बताया था, किसी शिष्य ने बताया कि शायद कमल कृष्ण महाराज ने बताया कि पुस्तक वितरण जो श्रीमती राधा रानी की सेवा है। तो बीच बीच में निकल जाता है, अफवाह निकल जाते हैं भक्ति के मार्ग में भी लोग अपना अपना चवन्नी अठन्नी निकाल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे कुछ होगा। श्रील प्रभुपाद से उन्होंने परामर्श किया, प्रश्न किया कि श्रील प्रभुपाद ये सच है कि पुस्तक वितरण जो है श्रीमती राधा रानी की सेवा है? श्रील प्रभुपाद ने बताया हाँ, कितने लोग राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं? गोपीनाथ के सामने हम हाथ उठा रहे हैं, करना है। गोपीनाथ आंखों से ओझल नहीं होते, खाली कर्तन डालते हैं। हमारे मंदिर के निवासी भक्ति आप लोगों को संकेत दे रहे हैं
कि पट डालने से भगवान आंखों से दृश्य हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि बादल सूरज को ढक लेते हैं या अनर्थ हरिणा को ढक लेते हैं, ये संभव है। ठीक उसी प्रकार किसी भी प्रकार की परिस्थिति में भक्तों के लिए ये अपेक्षित है कि श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता को वहां पे पहुंचाए। क्यों? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशम्यं च तुष्यिताच्युतनारायण। परम भगवान को प्रसन्न करने के लिए आसान तरीका क्या है? भगवान ऋषभदेव बता रहे हैं कि दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। दया का मतलब क्या है? शरीर की दया, शरीर के प्रति, मन के प्रति, बुद्धि के प्रति, अहंकार के प्रति, किसके प्रति दया? आत्मा के प्रति दया, लेकिन साथ साथ बाकी सबके प्रति भी दया आ जाती है। सर्वभूतेषु, सभी के प्रति संतुष्ट ये न कहना, और सदैव जो प्रसन्न रहता है हर परिस्थिति में, और सर्वेंद्रिय उपशम्य, अपनी इंद्रियों को संयमित या दमन करते हुए, इंद्रियों का नियंत्रण करते हुए जो व्यक्ति रहता है वही प्रसन्न रह सकता है। वैसे और कोई तरीका नहीं है प्रसन्न रहने का तरीका ये, अन्यथा सदा समुद्र ध्यान असत ग्रह, ये असत ग्रह है बोलते ना पंजाब में, बीमारी का घर है शरीर जो है। तो ये इसी प्रकार से है। तो असत ग्रहात है शरीर, और इस शरीर और मन के कारणवश व्यक्ति क्या रहता है? क्या रहता है? सदा सम उद्विग्न। जबकि भगवत गीता का संदेश क्या बताता है? दुखेश अनुदिग्न मना सुखेश विघ्नस्पृहा वीतराग भय क्रोधा मनमय मम पार्षद। दुख से विचलित नहीं होनी चाहिए, सुख से भी विचलित नहीं होनी चाहिए। ये संदेश कौन देगा, कौन बताएगा? समाज में लॉयर की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, हाउसवाइफ की जरूरत है, तो साधु की भी जरूरत है, आवश्यक है। नहीं तो कोई व्यक्ति इस परिस्थिति में नहीं आएगा कि भौतिक जगत को छोड़ के जाना भी है। प्लाज्मा टीवी लगा लेते हैं टॉयलेट में, लोग बुक लेके जाते हैं पढ़ने के लिए, भौतिक जगत वैसे ही है। तो ये सत्य कौन बताएगा? नारद मुनि जैसे मुक्त पुरुष बताएंगे। और नारद मुनि किस प्रकार के मुक्त पुरुष यहाँ पे वर्णित है? ब्रह्मा के एक दिन के समाप्ति में, ब्रह्मा की उम्र कितनी है कौन जानता है? उनके हिसाब से 100 साल, हमारे हिसाब से 312 ट्रिलियन 40 बिलियन ब्रह्मा का एज है। देखेगा दिखने में बहुत ज्यादा लगेगा, श्रील प्रभुपाद बता रहे जस्ट अ फ्लैश। ब्रह्मा कहाँ आते? देखिए परम भगवान श्री कृष्ण है, उनके बाद बलदेव, बलदेव से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसके बाद नारायण, उसके बाद द्वितीय चतुर्व्यूह, उसके बाद 3 पुरुष अवतार, और उसमें से एक विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, जो कि प्रथम विष्णु भी नहीं है, महाविष्णु के विस्तार गर्भोदकशाही विष्णु, जो कि सभी ब्रह्मांडों के परमात्मा है, उनके पद्म नाम से जो कमल आता है उसमें पद्मजा, पद्म संभवा ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो कहाँ है? जैसे जैसे कंपनी का ओनर है और कोई प्यून है, इस प्रकार। हालांकि ब्रह्मा जी के साधारण जीव ने, हमारे लिए तो ब्रह्मा जी अनिर्वचनीय है, हमारे लिए भी अचिंतनीय है, अचिंत स्तर पर है ब्रह्मा जी। क्योंकि जो परम भगवान द्वारा विशेष सेवा का जो भी प्रदत्त है, शक्तिपात प्राप्त है, उनको साधारण नहीं मानना चाहिए। और हमारे तो संस्थापक, हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, संप्रदाय से जुड़े हैं, इस साधारण व्यक्ति नहीं है।
तो वैसे ब्रह्मा जी जब रात को उनका रात जब होता है, जो कि लगभग 43 अरब 20 करोड़ साल एक दिन होता है, ऐसा कुछ, और ऐसे रात भी होती है। तो ऐसे दिन के बाद महाविष्णु के शरीर में ब्रह्मा जी और असंख्य जीव जो है सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। और जैसे रात्रि समाप्त होती है, सहस्र युग पर्यंतम आहुर्य ब्रह्मणो विदुः, भगवद गीता में भी बताया। रात्रि के उपरांत पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है परम भगवान के कृपा के कारणवश। जीवेरे कारणे आसिया प्रभुज लीला कोइलेश विस्तारा। जीव के लिए सृष्टि होती है क्योंकि हम भोगना चाहते हैं भौतिक जगत, तो हमारी इच्छा और हमारे कर्म के अनुसार जैसे भौतिक सृष्टि प्रारंभ होती है, हमें एक शरीर मिलता है। यस्मिन्द्र गोपमदवेन्द्र महो स्वकर्म बंधन रूप फल भाजनम कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजनम गोविंदमादि पुरुष। इंद्रगोप नामक छोटा सा कीड़ा है, और उससे लेकर इंद्र तक, इंद्रगोप से इंद्र तक असंख्य जीवों को अपने कर्मानुसार शरीर मिलता है। हालांकि बाकी जीव और देवता जो है भोग योनि में है, ऐसा नहीं कि हर जन्म में उनको नया कर्म लगता है, उनका जो संचित कर्म के अनुसार उनका शरीर प्राप्त होता है। लेकिन एक कर्म का सिलसिला कैसे खत्म होता है? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजनम। भक्ति करने से एक कर्म कटता है, कौन बताएगा? भक्तिष्ठु भक्त संगेन परिजायते, भक्त ही भक्ति दे सकते हैं, नारद ही नारायण दे सकते हैं, या नारद के अनुगामी ही नारायण दे सकते हैं। तो लोगों को कौन बताएगा आप कर्म के कारणवश आप त्रस्त हैं? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। सारे कर्म कौन करता है? प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुणों के निरीक्षण में शाश्वत काल के अधीनता में, इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं भगवत गीता के इंट्रोडक्शन, ये कोई उज्जवल नीलमणि का नहीं है, भगवत गीता का ये ABCD, इसको हमें पढ़ना चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए तो वितरण करेंगे, प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए हमें। तो क्या बता रहा था भगवत गीता में, क्या नॉलेज दिया गया, क्या पढ़ रहा था? उज्जवल नीलमणि नहीं है, सिंपल बुक में इतना बताया गया। क्या बताया गया? क्या पढ़ बता, गीता में क्या पढ़ बता रहा था, लिखा है? मैं ये बता रहा था कि शाश्वत समय के अधीनता में, प्रकृति के 3 गुणों के अध्यक्षता में कर्म किए जाते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। लेकिन कर्म करना है तो किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए। यज्ञार्थात्, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ अर्थात विष्णु अर्थात कृष्ण। लेकिन बाकी कोई भी कर्म करेंगे तो क्या होता है? वो लोकोऽयं कर्म बंधना, वो बांधता है। तो यहाँ पे बताया गया, चाहे 4 कुमार हो, सनक सनातन सनत और सनत, या मरीचि अत्रि अंगिरस पुलस्त्य पुलह क्रतु वशिष्ठ सप्तर्षि, इनमें से जितने भी हैं, तो कोई कर्मकांड में पारंगत है, कोई ज्ञान में पारंगत है। ये सभी ही तीनों गुण के परे नहीं है। क्योंकि तीनों गुण के परे नहीं है, इसलिए वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रह्म संहिता में बताया गया, भजे श्वेत दीपम तमहमिह गोलोकमितिह वितंतस्ते संतक्षितिविरलचारा कपिपये। जो गए हैं संत लोग, वो हमें बता सकते हैं आध्यात्मिक जगत में किस प्रकार के लोग, नारद मुनि जैसे लोग वहां जा चुके हैं, उनका वहां अविच्छिन्न प्रवेश मिलता है। क्योंकि तीनों गुण के परे है। मापचयो अव्यभिचारण भक्ति योग से, भक्ति योग एक कौन से भाग में बताया गया? कौन बताएगा? भगवत गीता के 3 भाग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। पहले 6 अध्याय कर्मयोग के बारे में है, दूसरे 6 अध्याय 7 से लेकर 13 तक
7 से लेकर 12 तक भक्ति योग के बारे में, और आखिरी 3 खंड जो है 13 से लेकर 18 तक किसके बारे में है? ज्ञान योग। और वाक्चयो अव्यभिचारेण भक्ति योग्य न सेवते, जो अव्यभिचारी रूप से भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, ये कौन से खंड में बताया गया? ज्ञान योग में। भगवत गीता में शुरू से लेकर अंत तक भक्ति ही भक्ति है, हम लोग स्वीकार नहीं करते। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुण हैं, उस अध्याय में आता है श्लोक। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक क्या है? मनमना भव मत भक्तो। भगवत गीता एक बॉक्स जैसा है, श्री विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं। मैंने आपको भक्ति शास्त्र क्लास में के लोग बताया, मैंने किसी और ने बताया। उसका निचला हिस्सा है कर्मयोग, ऊपर हिस्सा है ज्ञान योग, बीच में सुरक्षित क्या है? भक्ति योग। लेकिन उस स्वर्ण से बने हुए पेटी का भी, उसके भी ऊपर रत्न खचित है, हीरे हैं, जेवरात। कौन है? 1865 और 1866 श्लोक। मनमना भव मत भक्त मत्याजी मम नमस्कुरु ममै नमसि सत्यम देवति जाने प्रियोसि। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान 2 बार इस श्लोक का हिस्सा शक्ल बताते हैं, 9:34 और 18:65। मनमना भव मत भक्त मत्याजी मम नमस्कुरु ममै नमसि युक्तैव महात्मानां उत्तरायण। एग्जैक्ट हाफ मान लीजिए, लगभग 34 और 65। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। भगवान एक ही बात बार 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 बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मेरे शरण में आओ, मात्र मेरे शरण में आओ। लेकिन हम लोग इतने कमबख्त हैं, उसके बाद भी भगवान को दोबारा बोलना पड़ता है, मां शुच, डरो मत, मंदिर में आ सकते हो। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ही आ रहा है। पहले भी बताया था, हम सब कम भक्त हैं क्योंकि हम कम भक्त हैं। भक्ति हमारे में कम है, और भक्ति कौन देगा? भक्त देंगे। भक्ति भक्त संज्ञा न परिचय। नारद मुनि जैसे भक्त है, और नारद मुनि बोल रहे हैं अविच्छिन्न रूप से मैं विहार करता हूँ, परम भगवान के शरीर से जब सृष्टि पुनरारंभ होती है तो मैं प्रकट होता हूँ और मैं अविच्छिन्न विहार करता हूँ। विहार करके क्या करते हैं? विहार करके करते हैं कि प्रत्येक स्थान में जाकर भगवान का ज्ञान देते हैं। और उनको शाप है दक्ष प्रजापति का कि आप एक स्थान में 3 दिन से अधिक रुक नहीं सकते। शाप है, तो बहुत प्रसन्न हो गया उसे। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान, उनसे एक ज्योतिषी ने कुछ प्रश्न किया था, कुछ बात हुई, तो उस ज्योतिषी ने आगे जाकर उनको शाप दे दिया कि आपका भौतिक जगत, आपके भौतिक जीवन ही नहीं रहेगा, भौतिक जीवन में आपको सफलता नहीं होगी। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। भौतिक जीवन समाप्त हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भौतिक जीवन समाप्त होता है भक्तों की कृपा से। और इस श्लोक में भी ये बताया गया कि परम भगवान जब कृपावश अपने आप को प्रकट करते हैं, तब जाके भक्तों के लिए वो प्राप्त होते हैं। क्या तो 3 प्रकार के लोग यहाँ पे बता गए, ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग और अधो लोग। तो ये भौतिक जगत के ही है अंदर है। ऊर्ध्व मूलम अधश्चाकम अश्वत्थम पराप्रभ्यम छंदासी छंदासी से अपर्णानंतम वेद से 13वें अध्याय का पहला श्लोक। पेड़ उल्टा है, भौतिक जगत का पेड़, उसके जड़ ऊपर है। जैसे कि जल में देख सकते हैं प्रतिछाया, ऐसे भौतिक जगत, आधे जगत का उल्टा विकृत प्रतिरूप में प्रतिबिंब। और साथ साथ ये भी बताया गया ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृद्धिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुण में शरीर त्यागते हैं वो कहाँ जाते हैं?
निम्न लोकों में जाते हैं या निम्न योनियों में जाते हैं, अधोलोक। जो रजोगुण में देह त्यागते हैं वो मध्य लोकों में जाते हैं, भूर्भुव स्वा, स्वा भी नहीं, भूर्भुव देखते। लेकिन जो लोग उससे भी परे हैं, जो सत्वगुण में है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्व, वो उन्नत ग्रहों में जाएंगे, उन्नत लोकों में जाएंगे, ऊर्ध्व लोकों में। ऊर्ध्वलोक अर्थात स्वर्गलोक से ऊपर, सत्यलोक। यहाँ पे बताया गया सत्यलोक जो है उसके परे क्या है, मैंने पढ़ा था तात्पर्य। सत्यलोक के परे क्या है? भौतिक ब्रह्मांड का आवरण। आवरण भी बहुत विशेष आवरण है। पृथ्वी, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, अहंकार, इसका एक एक आवरण जो है 10-10 गुना दूरी से है। 5वें स्कंद में विशद वर्णन आता है कि भौतिक ब्रह्मांड के सृजन और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे कि एक प्रभुपाद उदाहरण देते कि एक पुलिस वाला जो है अपनी माँ को प्रणाम करता है, माँ गांव में रहती है, माँ उसको आशीर्वाद देती है कि तुम कोतवाल बन जाओ, जबकि उसने आईपीएस पास करके वो मजिस्ट्रेट बना है और प्रणाम ले रहा है माता से। माता बोल रही तुम बेटा मैं आशीर्वाद देती तुम कोतवाल बनो, क्योंकि उस स्तर से ऊपर वो सोच नहीं पाती। तो हम अच्छे अच्छे कर्म करके सबसे ऊपर कहां तक पहुंच सकते हैं? स्वर्गलोक में रहेंगे। पुनः मनुष्य को भवा, वापस चूहा बनना ही पड़ेगा अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इवन इफ यू हैव टू ईट द चॉकलेट यू विल हैव टू कम बैक। वो इच्छा भी रहेगी तो वापस आना पड़ेगा। तो जो विशुद्ध सत्व के स्तर पे है वो इच्छाओं के भी परे है। इच्छा द्वेष समुद्र है ना, द्वंद्व मोहिन भारत, 2 प्रकार के मोह है। मोह अर्थात ये मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। देहात्म सबसे बड़ा मोह है, मैं शरीर हूं। और इच्छा और द्वेष 2 प्रकार के मोह है, कुछ अच्छा लगता है कुछ बुरा लगता है। संकल्प विकल्प, अच्छा बुरा, सुख दुख समय कृतो लाभा लाभो जया जय ततो हिताय जैसे नहीं हो पापा भगवान से। लेकिन जो व्यक्ति सुख दुख के परे जाता है, विशुद्ध धरातल पर पहुंचता है नारद मुनि की तरह, और भक्तों से ही वो भक्ति प्राप्त होती है, परम भगवान की कृपा से ही वो प्रकट होते हैं। जैसे परम भगवान नारद मुनि के हृदय में प्रकट हुए थे। ठीक है श्रीफा जाओ। एक बार प्रकट हुए थे और फिर अचानक आंखों से ओझल हो गए। तो नारद मुनि फिर ध्यान टूट गया और ढूंढ रहे थे, बार बार ढूंढ रहे थे परम भगवान, लेकिन परम भगवान उनकी आंखों से गायब हो गए। क्यों? आचार्य बताते हैं, भगवान खुद बता रहे हैं, विष्णु सचिता बता रहे हैं कि भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं एक बार ही दर्शन देता हूं, जो प्रेम के स्तर पे नहीं है उनको एक बार ही दर्शन देता हूं, ताकि मेरे विरह में उनको मेरे प्रति आसक्ति बढ़ जाए और फलस्वरूप वो मुझे ढूंढते रहे। लेकिन नारद मुनि प्रेम के स्तर पे ही थे। फिर क्यों? वो इसलिए कि परम भगवान नारद मुनि के अंदर विनम्रता और बढ़ाना चाहते थे कि मेरे में योग्यता नहीं है परम भगवान के दर्शन करने के लिए। ये भाव भक्त के हृदय में सदैव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात शाम सपने में आए। हमारा सिद्धांत क्या है? हे राधे व्रज देवी के चललित, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, काली दिवन्ये कुता, घोषंता विधि सर्वतो ब्रजपुरे यदेर महाविह्वलौ, वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ, श्री जीव गोपालको। हे राधे आप कहाँ हैं? ब्रज देवी के आप कहाँ हैं? वृंदावनेश्वरी आप कहाँ हैं? हे नंद के सुत कृष्ण आप कहाँ हैं? अब गोवर्धन के तल पे है कि कालिंदी के तट पे आप कहाँ हैं? इस प्रकार क्रंदन करते हुए षट गोस्वामी गण विहार करते थे। उनके पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए। हम रूपानुगा है, प्रभुपाद अनुगा है। इसलिए भक्तों के संग में
जिनसे भक्ति प्राप्त होती है, और शास्त्र चक्षु से हर परिस्थिति को देखते हुए हमें परम भगवान की कृपा का अनुभव करने का आदत लगानी चाहिए। तब जाकर पता चलेगा कि भक्ति क्या है। और ये उदाहरण सबसे अधिक नारद मुनि जैसे दिव्य धरातल पे उपस्थित मुक्त अंतरिक्ष यात्री ही हमें दे सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की। I don't think we have time for questions. It's 8:30. We will take one question online. बाकी offline questions will be accepted. Online कोई question है बताएं। आपके हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न है। ये अच्छा है, शॉर्ट लेक्चर से बेटर। लोगों को सोने को भी टाइम नहीं मिलता। जय श्री राधा गोपीनाथ की। No question. Okay. Dashrathi Prabhu. Yes, Dashrathi Prabhu, you can unmute yourself. Yeah, Hare Krishna, Prabhuji, Dandat Pranam. No problem. Prabhuji, nice to have your darshan and your merciful nectars. प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि मैंने मेरा मन में जो आता है कि हमें जैसे रूपानुगा हो के मैं जिस तरह की हे राधे प्रजा देवी की ललित सनंदो सुंदर तो इस तरह की उनका पद का अनुगान करके भक्ति करनी है। तो वो लोल्यम प्रभु जी हृदय पे नहीं आता। लोल्यम अगर कभी कभी आता भी तो इस तरह की पद प्रदर्शक नहीं मिल पाते वहां पे। तो ये जो कमी को कैसे पूरी करेंगे? The answer to all such questions is साधु संत। प्रभु का प्रश्न है कि हमारे अंदर लौल्यम जागृत करना है, उसी से परम भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए उचित भक्त संग हमें प्राप्त नहीं होता। तो यही है ना आपका प्रश्न? यस प्रभु जी। भक्त संग हमें प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहले समझना है, मैंने एक कथा मायापुर में, श्रीधा मायापुर में सुना था 2010 में। कई बार मैं दोहरा भी चुका हूं, अभी भी दोहराऊंगा। एक मठ में कई सारे भक्त थे और उन लोगों के बीच इतनी लड़ाई होती थी कि लोगों ने आना बंद कर दिया मंदिर में। तो गुरुदेव आए वहां पर। तो गुरुदेव ने 5 लोगों को बुलाया, 5 जो भक्त थे मंदिर को, बुला के बताया कि आप 5 जो मंदिर में रहते हैं, आप में से एक व्यक्ति शुद्ध भक्त। ये नहीं पता कि कौन है। बदतमीज जरूर थे, लेकिन हृदय से जो है ईमानदार थे, सत्यनिष्ठ थे, भक्ति के बारे में आध्यात्मिक सत्यनिष्ठा थी। तो उनमें से किसी ने भी ये गलतफहमी से ये नहीं सोचा कि मैं शुद्ध भक्त हूं। यहां तक सुरक्षित थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि हम में से कोई एक शुद्ध भक्त है और उन्होंने बताया नहीं कौन है, 5 एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे कि एक दूसरे की सेवा करें। एक दूसरे की इतनी सेवा करते थे, इतना प्रेमपूर्ण आदान प्रदान व्यवहार होता था कि उनको देखे बाकी लोग आकृष्ट होने लगे। अपने आप मंदिर भर गया, भागवतम क्लास भर गया, चाहे कोरोना हो चाहे विंटर हो, भर गया। तो कहने का उद्देश्य है कि आप शुद्ध भक्त या पवित्र संघ के लिए इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपके बगल में बैठा हो शुद्ध। पहली बात। दूसरी बात, यदि शुद्ध भक्त ना भी हो तो भक्त में शुद्धि ढूंढे। श्रील भक्त तीर्थ महाराज बताते हैं कि हमारे जीवन में हमें त्रस्त करने वाले भक्त या लोग इसलिए मिलते हैं क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके अंदर भी सद्गुण ढूंढे। पंडित व्यक्ति वही है, नारद चाणक्य पंडित बताते हैं कि कूड़े से भी सोना निकालता है। तो भक्तों के अंदर गुण निकालना, अंग्रेजी में बोलते हैं कैच पीपल डूइंग द राइट थिंग्स। बच्चों को भी यही करते हैं। बच्चा बुरा करता है, तुम गंदे हो, तुम गंदा ही समझ लेगा अपने आप।
बच्चे को गुड क्वालिटीज बताते उसको एनकरेज करने के लिए, पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक दृष्टि से देख। कलम दोष नहीं दे राजा, चारों तरफ ऐसी गंदगी है, दोष है। अभी नया क्यों ढूंढ रहे हैं? वैसे ही दोष है, बिना ढूंढे मिल जाएगा। लेकिन मुश्किल क्या है? ढूंढना, दूसरे के अंदर गुण वैशिष्ट ढूंढना, वो कठिन है। अगर कर नहीं सकते तो आदत लगाना है हमें। आदत नहीं लगा सकते तो उन भक्तों का संग करना है जो कि द्वेषी नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणे एवं च निर्ममो निरहंकार समदुःख लक्षण। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि दूसरों में दोष न देखे, अदोष दृष्टि होना चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव साधव साधव। अजात शत्रु होना चाहिए। अजात शत्रु नहीं है तो अजात शत्रु बनना चाहिए। जो मिल रहा है उससे भी संतुष्ट रहे, ये दृक्षा लाभ संतुष्ट हो। दूसरा, तीसरा, श्रीला प्रभुपाद अभी भी अपने ग्रंथों में उपस्थित हैं। कृपया श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथों का सटीक अध्ययन करिए। अगर नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो और सटीक करिए और शरणागत भाव से करिए। इस्कॉन में बहुत सारे कोर्सेज हैं, हरिनाम के ऊपर, भक्ति के ऊपर, ये कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन है बहुत सारे, इसको उनका भी लाभ उठा सकते हैं। और आज तो ऑनलाइन का एक फायदा जरूर है कि आप भक्तों से कितने भी दूर है संग ले सकते हैं। इस ग्रुप में दामोदर देश से माता जी है, रति मंजरी प्रिय माता जी इस कॉल में है। वो भी बोल सकते हैं ना कि मैं मिडिल ईस्ट में रहती हूँ, भक्तों का संग नहीं मिल रहा। तो संग जहां मिल रहा है उसके अंदर पॉजिटिव्स देखें, और नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन ऑप्शंस भी है, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ के रूप में भी है, फोन के फॉर्म में भी है। भक्तों को कॉल करिए, आजकल जूम आ गया, बहुत अच्छा है, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ गया, भक्तों को कॉल करके बात करिए। और ऑडियो लेक्चर्स भी है, वीडियो लेक्चर्स भी है, इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो इनका लाभ उठाते हुए, हम इनका मार्गदर्शन में रहते हुए भक्तों को ना जज करें अपने सामने जो बैठे हैं, तो हो सकता है शुद्ध भक्त आपके बगल में आपको मिल जाए। प्योर डिवोटी इज वेयर यू फाइंड हिम, कभी कभी वेयर ही फाइंड्स यू, तो दोनों है। लेकिन हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम ढूंढें, भक्तों में सद्गुण ढूंढें, शुद्धता ढूंढें। ऐसा नहीं कि शुद्ध है कि नहीं, शुद्ध है लेकिन कहाँ है ये ढूंढना। नॉट वेदर ही इज प्योर बट हाउ ही इज प्योर, ये ढूंढना है। ओके दर्शक प्रभु। या प्रभु जी, और एक इसमें है जो लौल्यम है प्रभु जी, ये हमको संग से प्राप्त होगी या हमारे अंदर अलग है, इसको अब सूद करके निकालेंगे? हर प्रकार के गुण भक्ति भक्त संज्ञान परिचायते, भक्ति भक्त से ही प्राप्त होती है। तो परम भगवान की सेवा करने के लिए जो लौल्यम है, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, कृष्ण भक्ति रस भावितामति प्रियताम हि कुतोपि न लभ्यते, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। जितना भी सुकृति भी इकट्ठा हो जाए उतनी आसानी से कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन अंदर, हमारे अंदर प्रबल इच्छा है, लौल्यम है। और ये लौल्यम जो है, श्रील प्रभुपाद के भक्तों ने प्रभुपाद से पूछा था, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसा सद्गुरु प्राप्त हुए। श्रील प्रभुपाद ने बताया, तुम्हारी कोई योग्यता नहीं, मैंने तुम्हें सुकृति दी। तो शुद्ध भक्त हमें सुकृति प्रदान कर सकते हैं। तो भक्तों के संग से लौल्यम भी जागृत होगा। अगर लौल्यम नहीं है और उचित भक्त भी पास में नहीं है, तो परम भगवान से हृदय से प्रार्थना करेंगे, मुझे लौल्यम दीजिए। और अगर लौल्यम दीजिए ऐसा प्रार्थना करने की क्षमता नहीं है, तो भगवान से ये प्रार्थना करिए कि मैं ये प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे लौल्यम चाहिए। और ऐसा प्रार्थना करने के लिए आपकी क्षमता नहीं है, तो ये प्रार्थना करिए कि मैं प्रार्थना करूं कि मुझे लौल्यम प्राप्त हो। इस प्रकार हरि गुरु वैष्णव की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है, और कोई तरीका नहीं है, रॉकेट साइंस जिसके बाहर नहीं आ सकता। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। I think we should conclude here. There is time.
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। What is the schedule now? We'll start with the class.